सभी प्यारे भाई और बहनों को सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही सरल है, मगर हमने टेक्निकल बातों को इग्नोर नहीं किया है। जो चीज़ें ब्लाउज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो सीधा साधा के नाम में लाइन खींचना ये तरीका नहीं है। ब्लाउज एक बहुत बड़ा आर्ट है माय फ्रेंड्स, छोटी-मोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लंबाई है यहाँ पर 14 इंच, 34 इंच अपर चेस्ट, 35 इंच फुल बस्ट, वेस्ट 29 इंच, शोल्डर 14.5 इंच, आर्म होल 15.5 इंच, बस्ट का हाइट 9.25 है, बस्ट का सेंटर 4 इंच है, डांट का लेंथ 3.25 इंच है, बैक नेक डीप है 10 इंच यानी 10 इंच, फ्रंट नेक डीप है 6 इंच। ओके, तो यहाँ पर देखिए लंबाई है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई है 14 इंच, तो 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। ये मार्किंग माय फ्रेंड्स कम ज़्यादा होते रहता है, आर्म होल के हिसाब से डिपेंड करती है। लेकिन इस आर्म होल के लिए मैं नाप के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से ये समझ में आ जाता है। ये देखो इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। ये 6 इंच पर हमने लाइन खींच दिया, 2 लाइन है ना। यहाँ पर ये 6 इंच पर है। अब देखो यहाँ पर गले की गहराई, ब्लाउज को गले की गहराई ज़्यादा प्रभावित करती है। तो यहाँ 10 इंच गला खुला है, 10.5 पर मार्किंग करते हैं। चलिए, तो इसके लिए छोटा सा फार्मूला है 10 इंच गले के लिए ना। शोल्डर का आधा माइनस 2 इंच है ना। शोल्डर कितना है? 14.5 इंच शोल्डर है, तो जाहिर सी बात है उसका आधा कितना होगा? 7.25। ये 7.25 पहले नापो भैया ऐसे, है ना। और इसमें 2 इंच माइनस कर दो, बचा कितना? 5.25 इंच। 5.25 इंच ये शोल्डर आया। ओके, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है चेस्ट का। चेस्ट बोले तो अपर चेस्ट, चेस्ट 34 इंच है और फुल बस्ट है, सॉरी 35 इंच, 1 इंच का डिफरेंस है। कमर भी लिख देता हूँ 29 इंच, ये इसका नाप है। तो चेस्ट का फार्मूला है अपर चेस्ट का चौथा भाग माइनस क्वार्टर इंच। ये 10 इंच गले के लिए अप्लाई ये होगा ना। जब आपका पीछे का गला 10 इंच खुलेगा तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अपर चेस्ट का चौथा भाग कितना हुआ? 8.5। 8.5 में आप क्वार्टर इंच माइनस कर दो ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, ये कितना हुआ? ये हुआ 8.25 इंच। क्लियर? अब देखो इस लाइन को इस प्रकार से पहले सीधा खींच दो, उसके बाद इसको 3 पॉइंट, आधा इंच भी नहीं, 3 पॉइंट तिरछा कर दो। आधा इंच भी कर सकते हो या आधा इंच भी कर सकते हो ऐसे। 3 पॉइंट तिरछा कर देंगे। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल, आर्म होल कितना है यहाँ पर? 15.5। जरूरी नहीं है सेम यही नाप होगा, तभी कभी कभी किसी का 14.5 भी हो सकता है, किसी का 16.5 भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आर्म होल। कभी भी आर्म होल को नापे तो बॉडी से कोशिश करें माय फ्रेंड्स, बहुत ही फर्क फर्क पड़ता है। बाकी कुछ लोग समझते नहीं है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आर्म होल को हम शेप देंगे। मैं यहाँ पर आर्म होल को चेक करता हूँ। मैं आर्म होल का एक फार्मूला हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ। आर्म होल का आधा, आर्म होल का आधा प्लस आधा इंच है ना। आर्म होल कितना है भैया इसका? 15.5। 15.5 का आधा कितना हुआ? 7.75 प्लस 0.5 बोले तो कितना हो जाएगा? ये 8.25 इंच इसका ये सर्कल आना चाहिए। सर्कल भी ऐसे नहीं नाप देना है कि आपको यहीं से नाप देना है। ये इसमें थोड़ी सिलाई लगती है भैया, सिलाई जहां पर लगती है ना वहां पर नापा जाता है। कितनी छोटी छोटी बातों को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। देखो ये 8.25 इंच आना चाहिए ऐसे। ये देखो ये 8.25 ऐसे। देखो परफेक्टली 8.25 इंच पर आ गया। आर्म होल का हो गया यहाँ पर करेक्शन। अब सीधा कमर में आते हैं। कमर है 29 इंच में फ्रेंड्स, 29 का चौथा भाग 7.25, उसमें 1 इंच प्लस कर दो। ये देखो 1 इंच प्लस कर दो और ये इसका बैक पार्ट सेट हो जाता है। 1.5 इंच मतलब स्केल की चौड़ाई 1.5 इंच है। 2 इंच देते हैं कुछ लोग, उतना मत दीजिए, उससे क्या है फिटिंग खराब होती है। जितना ज़्यादा दोगे माय फ्रेंड अंदर टाइट करेगा, कपड़ा तो अंदर जाएगा ना। अब जितना भी ज़्यादा अंदर छोड़ोगे 2 इंच 2.5 इंच, वो तो कपड़ा अंदर जाके फिटिंग को खराब करेगी। इसलिए 1.5 इंच का एक अप्रॉक्सीमेट लगभग अनुमानित नाप बहुत सही होता है। ये हो गया, अब इसे हम काट लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से बीच में फोल्ड करेंगे माय फ्रेंड्स, आधा इंच छोड़कर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे? आधा इंच यहाँ पर प्लस कीजिए और लगभग 4.5 इंच ऊपर ये डांट को आप फाइनल कर लीजिए ऐसे।
ये डांट हो गया। अब एक बात, यहाँ पर ये 10.5 इंच है ऐसे, और ये 2.25, ये 2.25 इंच यहाँ पर मैं शोल्डर की चौड़ाई दे रहा हूँ। गले को इस प्रकार से आप शेप दे दीजिए, काटिएगा मत, शेप भर दे दीजिए, ऐसे तिरछा करके आप शेप दीजिए थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर शेप दे दीजिए ऐसे। ये डांट को पूरा कर लीजिए ऐसे, ये डांट को पूरा कर लिया हमने, ये देखिए डांट को पूरा कर लिया। उसके बाद देखो इसको 3/4 मतलब ये 9-10 इंच पर आप 3/4 इसको तिरछा कर लीजिए। क्यों, मैं बताता हूँ। इस प्रकार से 3/4 तिरछा कर दो ऐसे, ये इसको तिरछा कर दो। ओके माय फ्रेंड्स, इसको होता क्या है, जब ये इसमें डांट लगती है, गला फैलता है ना, तो ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है। ओके माय फ्रेंड्स, अब चलते हैं फ्रंट पार्ट पर। इन फ्रंट पार्ट के पहले एक टिप्स देता हूँ। कभी भी होता क्या है माय फ्रेंड्स, जो पीछे गला रहता है ना, इस प्रकार से सामने आता है ना, इस प्रकार से आधा इंच सामने आता है थोड़ा सा, इसलिए हम सामने का जो आर्म होल है, इतना का पोर्शन हम थोड़ा छोटा रखते हैं। इससे फिटिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। तो जो मैंने सेटिंग किया है ना, उसमें मैं आधा इंच कम कर दूंगा ऐसे, ये आधा इंच मैं कम कर दूंगा, ये देखिए। मतलब सीधी सी बात है, मैंने लूजिंग को, आर्म होल में थोड़ा लूजिंग देते हैं ना, उसको मैंने पीछे पल्ले में दिया, सामने पल्ले बिल्कुल फिक्स रहेगा। ठीक है, आधा इंच हमने इस प्रकार से किया, और इसमें करीब डांट लगती है आर्म होल का। हालांकि हम आर्म होल का डांट छुपा देते हैं, मगर वहां पर डांट लगती है, उसका ध्यान रखते हैं। जो आर्म होल में गड्ढा बनता है, फिर इस प्रकार से डांट लगती है, उस डांट को हम बहुत ही ट्रिक के साथ छुपाते हैं। तो मैं क्या किया, यहाँ आधा इंच कम किया, और यहाँ पर देखो ये 4 इंच में निशान लगा लिया। इतना काम होने के बाद पीछे पल्ले का काम खत्म। अब चलते हैं दूसरा पेपर लेते हैं, मतलब उसमें कटिंग करते हैं। देखिए मैंने दूसरा पेपर ले लिया। दूसरा पेपर लेने के बाद सबसे पहली बात तो ये है, आप आधा इंच हुकाई के लिए छोड़ दीजिए। ये आधा इंच हुकाई के लिए छोड़ दीजिए ऐसे, ये हुकाई की मार्जिन है। और यहाँ पर देखिए, शोल्डर का फार्मूला सामने गला और पीछे गला में एक बराबर नहीं रहता है ना। आप चाहे तो इस प्रकार से बराबर रख दीजिए, पर टाइट हो सकता है या फिर ढीला हो सकता है। तो सामने गला हम 6 इंच खुला कर रहे हैं, तो उसका फार्मूला है मेरे फ्रेंड्स, शोल्डर का आधा माइनस 1.5 इंच, सॉरी 1.75 इंच। देखो शोल्डर का आधा मतलब 1.75 इंच, ये इसका फार्मूला है। मतलब 1.25 इंच कम करेंगे, लेकिन कई कई जो हैवी साइज रहते हैं ना, उसमें हम थोड़ा और अलग करते हैं। ये सब ऑनलाइन क्लास वगैरह में थोड़ा अलग बताया जाता है, कई चीज़ कंडीशन बताया जाता है। लेकिन क्या होता है, एक आपको अगर शोल्डर गिरता है, ये ढीला होता है, तो ये फार्मूला करो। तो क्या है, यहाँ पर 6 इंच गला खुला है, तो 6 इंच का मतलब शोल्डर का आधा कितना हुआ, 7.25। पहले 7.25 नापते हैं ऐसे, उस पे 1.25 इंच कम कर देते हैं ऐसे। ये पुराना फार्मूला है, नया नहीं है। ये परफेक्ट है। बहुत लोगों ने कहा कि इससे परफेक्ट आता था शोल्डर, तो मैंने इसी को यहीं पे रखा हूँ। लेकिन कई कई जो जिनका शरीर हैवी है, स्टैंडर्ड है, उसके थोड़ा सा हम ज़्यादा रखते हैं शोल्डर। यहाँ पर देखो इस प्रकार से हमने क्या किया, टोटल शोल्डर कितना आया यहाँ पर, 5.5। फार्मूला क्या है, शोल्डर का आधा, इसमें हमने क्या किया, 1.25 इंच कम कर दिया। सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूले को कम करने के बाद इसमें हम इस प्रकार से रखेंगे ऐसे, देखो बिल्कुल बराबर रख लो, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा यहाँ पर ये सामने है, मतलब ये सामने पल्ला ढीला बना हुआ है। ओके माय फ्रेंड्स, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, आपको इस प्रकार से ये कर देना है। अब देखो यहाँ से ही ये एक स्पेशल ट्रिक है। पहले इसके करो, ऐसे करो यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर देखो डांट लगेगी। डांट कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे, और डांट को हटाएंगे भी साथ ही साथ, ताकि वो झंझट ही मत रहे। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ उंगली रखो, ये उंगली रखो यहाँ पर, और इसको ऐसे घुमा दो ऐसे, है ना। इस प्रकार से घुमा दो। कितना घुमाएंगे, 0.75 इंच। एकदम नॉर्मल सा, एकदम सिंपल फार्मूला है। 0.75 इस प्रकार से घुमाएंगे, ये ऐसे। ओके मैं फिर 0.75 इसको ऐसे घुमा दिए, तो यहाँ पर देखो ये डांट बन गया। ओके, अब चलिए शोल्डर को, मैं डांट को रिमूव करूंगा, पर शोल्डर को पहले कर लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देखो शोल्डर यहीं से लेना है ना, यहाँ पर जो शोल्डर यहाँ जहाँ से घुमाए ना, देखो यहाँ जहाँ से घुमाए, यहाँ से, यहीं से हमें शोल्डर कैसे लेना है, यहाँ से 90 डिग्री, सीधा 90 डिग्री ऐसे। इससे क्या होता है, आपका शोल्डर एकदम फिक्स होता है, गिरता नहीं है। ये यहाँ से 90 डिग्री ऐसे,
ये 90 डिग्री ले लो। 90 डिग्री लेने के बाद देखो यहाँ पर ये 3.25 इंच, ये 3.25 इंच चौड़ाई दे दो। कितना आसान है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर ये डांट की बारी आती है माय फ्रेंड। इसको बाद में इस प्रकार से चिपकाएंगे, काटेंगे, थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता, आपको भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है। हमने कितना कि इसको अंदर किया 0.75 इंच, उतना ही देखो ये हिस्सा मैं ऊपर करूंगा, 0.75 इस प्रकार से ऊपर करूंगा, ऐसे ये 0.75 ऐसे ऊपर करूंगा। ऊपर कर दिया, करने के बाद देखो क्या करना है, ये ऐसे है ना, ये ऐसे पहले ऐसे था, उसको मैंने क्या किया, ऐसे किया, है ना। अब क्या करना है, ये डांट है ना, यहाँ पर इस पर उंगली रखो और ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ये ऐसे। इससे क्या हुआ, हम जो डांट को चिपकाते कर हटाते हैं ना, वो झंझट खत्म हो गया। देखो आर्म होल कितना शानदार तरीके से सेट हो गया, है ना। हम लोग डांट लगती है, आपको जब डांट वाला 4 डांट बताऊंगा तो समझ में आएगा कि इसका वैल्यू क्या है। अभी फिलहाल तो प्रिंसेस कट है, इसमें डांट की जरूरत ही नहीं है, डांट को हमने रिमूव कर दिया। ओके माय फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर बस्ट की हाइट 34 इंच है, इसका अपर चेस्ट 35 इंच है फुल बस्ट। सिंपल सा फार्मूला है माय फ्रेंड्स बस्ट हाइट का। फुल बस्ट का 4 पॉइंट, मतलब जहां पर 35 है, 35 का 4 पॉइंट कितना होता है 8.75 प्लस आधा इंच, मतलब 9.25 इंच आया। लेकिन ये फार्मूला हमेशा काम नहीं करता है, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ज्यादा हैवी में भी काम नहीं करता, ज्यादा पतली दुबली में भी काम नहीं करता। 35 में क्या देखा, फुल बस्ट का चौथा भाग प्लस तो 9.25 इंच आया यहाँ पर। ये अपेक्स हाइट, अपेक्स हाइट भी बोल सकते हो, ये अपेक्स हाइट है, ये 9.25 पर लगा लो, ये अपेक्स हाइट मैंने 9.25 पर लगा लिया। ओके माय फ्रेंड्स, ये अपेक्स हाइट हो गया। बस्ट का सेंटर, मैं बस्ट का सेंटर यहाँ पर फुल बस्ट का आप 10वां भाग भी दे सकते हो, है ना। 35 इंच है, उसका 10th पार्ट भी दे सकते हो, 3.5 इंच, मगर ये थोड़ा कम हो जाता है इस प्रकार से। तो उस पर क्या कर सकते हो आप, आधा इंच प्लस कर दो। ये अलग अलग नाप में अलग अलग तरीके से होता है, या फिर आधा इंच नहीं है तो 1/4 इंच प्लस कर दो। इसका एक सिंपल सा ट्रिक रहता है माय फ्रेंड्स, अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अंतर के हिसाब से उसमें प्लस माइनस किया जाता है। ओके, तो यहां पर क्या करो आप, फुल बस्ट के 10वें भाग में 1 इंच का अंतर होता है ना, तो फुल बस्ट के 10वें भाग में प्लस कर दो 1/4 इंच, ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 3.5 में 1/4 इंच प्लस करो, मतलब 3.25 इंच। ये 3.25 इंच इसका बस्ट का यहाँ पर ये हो जाएगा। वो बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, अब एक वीडियो में समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये 3.25 इंच यहाँ पर कितना हुआ, ये 3.75 इंच हुआ। ये क्या हुआ, अपेक्स सेंटर, ठीक है। 3.25 इंच मतलब 3.75 ये हो गया। अब डांट का लेंथ, डांट का लेंथ का भी सिंपल फार्मूला है। ये फुल बस्ट का 10th पार्ट, फुल बस्ट का 10th पार्ट कितना हुआ, 3.5। ये 3.5 इंच आप इसका उसमें थोड़ा कम करते हैं ना, 10th पार्ट में थोड़ा कम करते हैं। अब उसको 11 से भाग दो, सॉरी 9 पॉइंट लो, ऐसा कहेंगे तो गड़बड़ रहेगा। तो 10th पार्ट में आप 1/4 इंच कम कर दो या फिर 1 पॉइंट कम कर दो। 3.5 होता है उसका 10th पार्ट, उस पर आप 3.25 रख दो इसको, ऐसे 3.25 इंच डांट की चौड़ाई है, लंबाई है, सॉरी ये डांट की लंबाई हमने 3.25 दिया, ऐसे। ये देखिए, ये 3.25 इंच डांट की चौड़ाई, लंबाई, सॉरी, है ना। क्या है, ये फुल बस्ट का 10वां भाग आता है, लेकिन थोड़ा कम किया जाता है। एक्चुअली में फुल बस्ट का 10वां भाग नहीं होता है। फुल बस्ट का अगर आप लोग 35 को डिवाइड करोगे 10.5 से, ये 35 को डिवाइड करोगे 10.5 से, तो ये ज्यादा परफेक्ट आएगा। देखो 3.25 ये आता है ना, 3.25 मतलब उसको डिवाइड किससे करना रहता है, डांट की लंबाई को फुल बस्ट का 10.2 भाग, है ना। किसी भी फुल बस्ट को, जैसे 38 हुआ, 38 को डिवाइड कर दो 10.5 से, तो उसके डांट की चौड़ाई निकल जाएगी 5.6, 5.6, इस प्रकार से निकलती है ये। अब एकदम छोटी छोटी टेक्निकल चीजों को समझाने से वीडियो लंबा ही होता है, और इसी वजह से हमारे वीडियो को कोई देखता नहीं है ना। लेकिन जो समझदार हैं कृपया लाइक कर दीजिए इस प्रकार की जानकारी के लिए। अब देखिए माय फ्रेंड्स, इस लाइन को हम चाहे तो तिरछा सीधा भी खींच सकते हैं, लेकिन नहीं,
सीधा नहीं खींचना है, इसको थोड़ा सा तिरछा करना है। कितना तिरछा करना है? ये मात्र आधा इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आधा इंच से थोड़ा कम कर दो, ये ऐसे आधा इंच से 1 पॉइंट कम कर दो, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल सीधा, ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया। अब डाँट की चौड़ाई कितना लेंगे? देखो सब चीज़ों का आप लिखते जाइए। डाँट की चौड़ाई, अब देखो डाँट की लंबाई हुआ, डाँट की चौड़ाई, डाँट विड्थ, ये भी एक इम्पोर्टेंट है चीज़ है। तो इसमें भी फॉर्मूले काम करते हैं। फुल बस्ट का 10वां हिस्सा, फुल बस्ट का 8वां हिस्सा, फुल बस्ट का 12वां हिस्सा। सिंपल सा फार्मूला है माय फ्रेंड, जब फुल बस्ट का अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 इंच का अंतर हो ना, लिखते जाइए अपने कॉपी में। अपर चेस्ट और फुल बस्ट में यहाँ पर 1 इंच का अंतर है, तो सीधा-सीधा उसका 10वां भाग लेंगे। 3.5 इंच ये डाँट की चौड़ाई है, तो 3.5 इंच इसकी डाँट की चौड़ाई आएगी। फुल बस्ट और अपर चेस्ट में 1 इंच का अंतर है, तो फुल बस्ट का 10वां लेंगे, अपर चेस्ट का नहीं। 3.5, 3.5 को आधा कर दो ऐसे, ये 3.5 को आधा कर दो ऐसे, ऐसे। ये हो गया डाँट की चौड़ाई। ये टोटल 3.5 इंच ये डाँट की चौड़ाई, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो ये डाँट बन गया, ये इस प्रकार से इसकी डाँट ये बन गई। लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं खींचना है, क्योंकि ऐसा खींचने से देखो यहाँ पर क्या है, ये इधर की लंबाई 3.5 है, इसमें 1 पॉइंट ज़्यादा है, जबकि इधर की ज़्यादा हो गई। तो उसको क्या करते हैं, बिल्कुल इसको बिल्कुल बराबर ऊपर कर लो, सीधा सीधा कर लो ऐसे। सीधा करने के बाद ये देखो ऐसे है ना, उसके बाद देखो इस प्रकार से उसको ऐसे करना है, ये 3.5 में 1 पॉइंट ऐसे, बिल्कुल बराबर होना चाहिए ऐसे, दोनों बराबर। डाँट बराबर होगा ना तभी तो चिपकेगा, तो सही होगा ये, और ये हर फार्मूले में काम करेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक ये रखता हूँ मार्का, ये दिखाता हूँ आपको, मैं राउंड में कर लेता हूँ, क्योंकि कप जो होता है ना वो गोल होता है, होता कि नहीं होता? कप भी लेते हैं, पेड़ लगाते, देखो ये परफेक्टली देखो यहीं पर आया ना, देखो ऐसे, ये आधा इंच ऊपर ऐसे आता है, इसको पूरा सलकर लेना पड़ता है ये। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया है ना। आपके पास ये नहीं है तो देखो यहाँ पर ये हो गया ऐसे, यहाँ पर ये बराबर है, ये देखो जैसे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, दोनों बराबर है। उसी प्रकार से देखो ये ऊपर का भी बराबर है, ये 3 पॉइंट, 1, 2 और चलो मैं इसको 3 नंबर देता हूँ, ये 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हो गया माय फ्रेंड्स, यहाँ पर डांट का क्रिएशन हो गया। अब डांट का क्रिएशन होने के बाद इसको देखो यहाँ से हम इस प्रकार से करेंगे, सीधा। ज्यादा टेक्निकल चीज बताया ही नहीं मैंने, सिंपल सिंपल चीज आपको बताई है। देखो यहाँ पर सीधा कर दो, और इसको भी हम सीधा खींचते हैं ऐसे, मगर किसमें खींचते हैं, जब कॉलर वाला बनाते हैं, बोट नेक बनाते हैं, तब मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन अब इसको हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहां से करेंगे। ये इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो ऐसे, ये पी पॉइंट बनता है, ये पी पॉइंट से इसको खींचेंगे ऐसे, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, ये इधर का हिस्सा ओपन नेक में इधर पी पॉइंट बनाना पड़ता है, बोट नेक और कॉलर वाले में यहां से खींचेंगे। तो देखो यहाँ पर बेल्ट बन गया। ओके, यहां तक का कारनामा हो गया। अब सिंपल से यहाँ पर देखो कमर को नापेंगे। तो पहली बात तो ये है, ये 2.5 इंच आप यहाँ से लो, 2.5 इंच यहाँ से लो। ये अंदाजा है ना, बेड की चौड़ाई 2.5 इंच, इतना आया जरूरी नहीं है, अभी आएगा कैसे पता चलेगा। कमर कितना है भैया इसका, 29 इंच। 29 का चौथा भाग 7.25 होता है। तो देखो यहाँ इधर को पहले नापो, ये इधर ये कितना है, 2.25, 2 में 1 पॉइंट है ना। अब इधर भी देखो, इसको इधर का हिस्सा इधर माइनस कर, मतलब डांट को माइनस करेंगे ऐसे, ये ऐसे। अब यहां से क्या करोगे आप, ये कितना है, 7.25 नाप दो। ये दोनों को इधर और इधर के इलाका मिलाकर होना चाहिए 7.25, खींच दो। ये देखो कितनी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर पैटर्न रेडी हो गया, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, अब यहां से हम क्या करेंगे, पीछे पल्ले को इस प्रकार से देखो, यहाँ यहीं पर तो जुड़ेगा ना पीछे पल्ला, यहाँ पर ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये देखो। तो यहाँ पर देखो ये बेल्ट यहाँ पर देखो इस प्रकार से रेडी हो गया। यहाँ पर बेल्ट थोड़ा ज़्यादा आया है ना। यहाँ पर देखो ये बेल्ट कितना आ गया, 3 इंच है ना। तो यहाँ पर भी 3 इंच करेंगे, मैं 2.5 इंच ऐसे ही नापा है ना, लेकिन यहाँ पर देखो 3 इंच इस प्रकार से। ये
ये ब्लाउज की लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है। इसका लंबाई कम करोगे तो बेड़ की चौड़ाई कम हो जाएगी, है ना। 14 इंच की लंबाई इस नाप के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो ऐसे 13.5 इंच, 13.5 इंच परफेक्ट आता। तो इस प्रकार से देखो माय फ्रेंड मास्टर ब्लॉक बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, मास्टर ब्लॉक रेडी हो गया। अब होने के बाद देखो अब हमें प्रिंसेस कट बनाना है। तो सबसे पहली बात तो ये है माय फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट में कटोरी एक तरफ बनती है ना, कटोरी एक तरफ बनती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 0 पॉइंट है ना, इसको यहाँ से निशान लगाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, इससे यहाँ से निशान लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर देखो ये 0 है, ये जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, ये मैं लाल रंग से करता हूँ इसको थोड़ा अलग रंग से तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पर ये है ना ऐसे, इसको क्या करेंगे जितना दूर है, कितना है यहाँ पर ये 1 इंच है ना, उसको भी इस प्रकार से लेंगे ऐसे, जितना है उतना हम नीचे, ये जितना पॉइंट दिख रहा है ना, ये पी इसको क्यू बना देते हैं। ये 0 क्यू जितना है ना उतनी दूर पर हम क्या करेंगे यहाँ पर ये 4 पॉइंट बनाएंगे ऐसे, और ठीक आधा करेंगे इसको ऐसे, इन दोनों के बीच में 5। और ये जो 5 है माय फ्रेंड्स, यही होता है ब्लाउज का। ये आप लोग देखा होगा कटोरी कैसे होता है, कटोरी कोई ऐसे थोड़ी होता है। कटोरी आप जब भी बनाते हो तो किसी बॉडी में ऐसे नोकदार थोड़ी होता है, कटोरी थोड़ा झुका हुआ होता है, ऐसे ऐसे झुकता है थोड़ा से, इसलिए ये यहाँ पर झुक जाएगा। इसे अपेक्स डाउन कहा जाता है, अपेक्स डाउन। ठीक है, ये अपेक्स डाउन हो गया, पहले सेंटर ये था, बॉडी झुकी तो 5 नंबर आ गया। बस इतना ही है माय फ्रेंड्स, अब इसका क्रिएशन हो गया। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ये कर दो, ये ऐसे, और करने के बाद इसको इस प्रकार से कर दो। प्रिंसेस कट रेडी, ये देखिए। ठीक है, प्रिंसेस कट रेडी। यहाँ पर हमने 4 पे निशान किया, इस प्रकार से घुमा दिया। अब गले को शेप देंगे। गला है यहाँ पर 6.5 इंच, 6 इंच है तो 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे, ये देखो ऐसे। मार्किंग करने के बाद इसको इस प्रकार से करेंगे ऐसे, ये देखिए। ये इस प्रकार से ये ऐसे हो गया, और आप गले को शेप दे दीजिए, ये ऐसे। देखिए पूरा पैटर्न रेडी है। मैंने एक एक चीज को समझाते हुए इतना चीज लिखा है, वरना अगर आप बिना किसी प्रकार के यहाँ पर लिखावट के करोगे तो एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर साफ सुथरी लगेगी मास्टर। काट लो। देखो यहाँ पर सेंटर बनेगी ना, यहाँ पर 5 नंबर ही सेंटर बनेगा ऐसे। छोटी छोटी बारीक चीजों को मैं फ्रेंड्स इग्नोर नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ। इस वजह से कुछ लोग कहते हैं बहुत कुछ बताते हो आप, समझ नहीं आता। लेकिन जो टेक्निकल काम करना चाहते हैं उनके लिए ये लॉटरी है। ये देखो, ये इस प्रकार से माय फ्रेंड्स इसमें ये हो गया। लेकिन अभी कटिंग पूरा नहीं हुआ है, इसमें हमें लगाना है सिलाई मार्जिन। चलिए मैं सिलाई मार्जिन लगाकर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, सिलाई मार्जिन लगाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े भी इस प्रकार से रखो, सभी भाग तो बराबर, यहाँ पर सिलाई मार्जिन लगती है, देखो ऐसे। और सिलाई मार्जिन उतना ही लगाएं जितना आपको सिलाई दबाव रखते हैं। कुछ लोग कम दबाते हैं तो कम काटे भैया, ज्यादा दबाते हो तो आधा इंच से ज्यादा नहीं रखा जाता है, वैसे भले कम हो जाता है थोड़ा बहुत। ये देखिए इस प्रकार से है माय फ्रेंड्स, इसको भी कटिंग कर लेंगे ऐसे साइड से। तो देखिए कितनी आसानी के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए माय फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कितनी आसानी के साथ। कुछ लोग कहेंगे इसको सीधा क्यों है, प्रिंसेस कट ऐसे। तो माय फ्रेंड्स देखो, ये जब ऊपर उठता है ना ऐसे, तो खुद ब खुद देखो इस प्रकार से शेप बनता है। तो इतने आसान तरीके से मैंने कटिंग को समझाते हुए बताया है माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आएगा तो इतना समझा कर नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा वीडियो बना दूंगा। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। वीडियो पसंद आया होगा
तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी प्रकार के सही तरीके से कटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।